Good evening everyone. Now let's start with your exercise 2.6. देखो प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कैसे करते थे. प्रीवियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ. आप यहाँ से ये आपको दिया रहता था और आप यहाँ से एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालते थे. आप बोलते थे कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ठीक है. फिर आप डायरेक्टली बोलते थे या फिर आप दोनों साइड बोथ साइड्स आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे. तो उससे क्या आ जाता था आपका ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. आप ऐसे मल्टीप्लाई करते थे. फिर ये ए इनवर्स और ए की जोड़ी बन जाती थी और ये एक बेचारा अकेले हो जाता था और यहाँ पे आ जाता था. अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. इंटू एक्स इज इक्वल टू योर ए इनवर्स इंटू बी. नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, तो दैट्स देयरफॉर यू से ए इनवर्स इज इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आप सारी चीजें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते थे, ठीक है. ओके, नाउ ये देखो इधर कहाँ पे है, इस कहाँ के अपन ने ऐसा, ये देखो x इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है. यहाँ तक आपको पता है एवरीवन. ये पूरा किस्सा था अपने एक्सरसाइज 2.5 तक. ये इतना पूरा, कोई बात नहीं राधिका आ जाओ. ये पूरा यहाँ तक अपन ने एक्सरसाइज 2.5 तक किया था, ठीक है. एक्सरसाइज 2.6 को बस थोड़ा सा यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है. ये पार्ट क्लियर है सभी का? बता दो मुझे, ये जो मैंने आपको लिख कर बताया है ये पार्ट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. अरे कैसे आया ये इनवर्स इंटू बी? दोनों साइड में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया था तुमने. ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, याद आ रहा है. और डायरेक्टली आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते थे. जो भी ए इनवर्स है उसको लास्ट में बी से मल्टीप्लाई करते थे तो वो हो जाता था तुम्हारा एक्स. यहाँ तक आता है? अरे यस और नो, ऐसे शॉकिंग क्यों है? यही तो पढ़ा था अपन ने, यही किया था ना यहाँ. अरे बाबा, मैंने लास्ट टाइम तुमको डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप बता दिया, बट ये स्टेप आया कैसे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. डन. यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है, यस अहद वरद बोलो एवरीवन. तन्मय, यहाँ तक क्लियर है? सो दैट आई कैन मूव अहेड. ओके, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.6 की. 2.6 में ना आपको इक्वेशन दिया रहेगा. आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा. शॉर्ट में सुनो, ठीक है. बहुत ज़्यादा टेक्निकली मैंने आपको थ्योरी वे से नहीं पढ़ाना है, प्रैक्टिकल से ही समझाऊंगी. आपको इक्वेशन दिया रहेगा. इस इक्वेशन से आप ये जो इक्वेशन है इसको आप कैसे लिखोगे? जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. यहाँ पे दे दिया 2x प्लस 5y, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, इज इक्वल टू 9. तो अब नाउ दिस इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, आप इसको 3, 2, 2, 5 के फॉर्म में लिख सकते हो. यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x इंटू वाई, एंड यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 4, 9 लिख सकते हो आप इसको. बस अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे और इसको एज इट इज आगे सॉल्व करोगे, जो भी मेथड अपन ने किया है. लेट्स टेक दिस एज योर ए. इसको आप x ले लो, इसको आप b ले लो. ए एक्स इज इक्वल टू बी. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट्स इट गाइस. जो जैसा अभी तक अपन कर रहे थे वैसे ही करना है. क्या किया है? इक्वेशन को सबसे पहले अपन इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया. मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है. मैम अगर 3 इक्वेशन होगी तो, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे 3 इक्वेशन है ना, तीसरा एक इक्वेशन है. लेट्स से एक नीचे इक्वेशन दिखती हूँ मैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5, 2, ठीक है. अच्छा, अगर 3 इक्वेशन है ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे z होगा. यहाँ पे मान लो 2z है, यहाँ पे मान लो 4z है, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 4. यहाँ पे z आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा 10. तो एक इक्वेशन दे, दो इक्वेशन दे या 3 इक्वेशन दे, फर्क नहीं पड़ता. कितने भी लीनियर इक्वेशन दे हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं.
और अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो सिर्फ आपको अभी इस पूरे मैट्रिक्स को आपने ए ले लिया है, इस पूरे मैट्रिक्स को आपने एक्स ले लिया और इस पूरे मैट्रिक्स को बी ले लिया। अब इस फॉर्म में तो ऑलरेडी क्वेश्चन आपको करना सिखाया था 2.5 तक, वहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। मैडम कैसे, मुझे बताओ, एक बार तुमने इस एक्स वाले की वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी इंटू ए इनवर्स, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लोगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर इनको सॉल्व करोगे ना तो कुछ आपको इस तरह से वैल्यूज आएंगी, दैट इज योर एक्स वाई जेड। मान लो यहाँ पे वैल्यू आती है 2 1 0, तो फिर आप बोलोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ोगे। गाइस अगर आपको यहाँ तक का 0.1% भी समझा तो भी सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। 0.1% समझा, क्या करने वाले हम लोग इस एक्सरसाइज में, इसका 0.1% समझा। यस, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का, उसको ए बी के फॉर्म में डिनोट कर दो, ए एक्स बी करके फॉर्म में। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एटलीस्ट जो तुम्हारा x मैट्रिक्स है वो है क्या एग्जैक्टली, एक्स वाई जेड है, और उसकी वैल्यूज जो आई होगी वो उसकी साइमल्टेनियसली आपको उसकी वैल्यूज आ गई होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, ये जो मेथड तुम अभी तक कर रहे थे ना, इस मेथड को बोलते हैं इन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, इन्वर्जन मेथड। आ जाओ फटाफट से स्टेप देखते हैं। दो इक्वेशन दिया है, इसको कैसे लिखोगे आप, इस फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। फर्स्ट थिंग ए इनवर्स फाइंड करोगे, सेकेंड थिंग ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया है, उसको दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, एक्स इज आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दैट इज योर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। डायरेक्टली सुनो ना, डायरेक्टली शॉर्टकट मत लिखना, 1 मिनट लगेगा बस आपको, ये कुछ सेकेंड्स लगेंगे दोनों साइड इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों आई हो जाएगा, तो आई को आप इग्नोर कर देते हो और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो प्लीज़ उनको प्रेजेंटेशन दिखाना, ठीक है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स है। एंड दिस गिव्स वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बस इतने से स्टेप्स है, 3 स्टेप है। पहले क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, दूसरा ए इनवर्स निकालोगे, तीसरा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब ए इनवर्स जो आपने निकाला उसको b से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा x हो जाएगा। डन, क्लियर। क्या करना है क्वेश्चंस में आगे, तो बड़े आगे रिडक्शन मेथड बाद में बताती हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वर्जन मेथड पूछता है, ठीक है। अच्छा, अभी वापस से वही वाला कंसेप्ट, ए इनवर्स को वापस से 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, एक है एडजॉइंट मेथड और एक है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये तो पता है आपको, ठीक है। एडजॉइंट मेथड का भी एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर दूं, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से इनवर्स कैसे निकालोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए आई जी, ठीक है। पहले को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना, उसका ट्रांसपोज करोगे, ये तुम्हारा एडजॉइंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट तो आप हर एक क्वेश्चन में इनवर्स निकालने के लिए कैलकुलेट करते ही हो कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों, क्या रीजन है मैडम, क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अरे बाबा 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा ना, अगर ये नीचे वाला पार्ट 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए बार बार हमें ये चेक करना है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो आप बोलोगे भाई इनवर्स एग्जिस्ट, दैट्स इट, क्लियर। और ट्रांसफॉर्मेशन में तुम या तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लो या तो कॉलम परफॉर्म कर लो, दोनों साथ में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। डन, आपको समझ में आ रहा है ये एक्सरसाइज कितना सिंपल है, ठीक है। बस उसी सिंप्लिसिटी को लेके आगे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, कैसे लिखोगे आप? इधर देखो, यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1, इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2, इधर 2, यहाँ पे क्या है 3, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x और y से। यहाँ पर क्या है, इक्वल टू के बाहर 2 and 3। डन। एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन फ्रेमिंग दिस इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म? किसी भी स्टूडेंट को इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है? पक्का?
बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। ओके, दस ये कौन सा फॉर्म हो गया? दस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। मैम ये बताना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है तुम अज्यूम कर रहे हो ये ए है, ये एक्स है और ये पूरा का पूरा बी है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, वेयर दिस इज योर ए मैट्रिक्स, दिस इज योर एक्स मैट्रिक्स एंड दिस इज योर बी मैट्रिक्स। नाउ टू डिटरमाइन एक्स वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। एक्स डिटरमाइन करने के लिए ए इनवर्स कैलकुलेट करना जरूरी है। ए इनवर्स निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब -1 है, नॉट इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहां तक क्लियर है? सिंपल सा स्टेप है। नाउ करो इधर, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आपको ऑलरेडी पता है। क्या करोगे अभी आप? सॉल्व करो, निकालो फटाफट से। इसको क्या कर लोगे आप? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो, ए इनवर्स यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा वो उसकी ए इनवर्स की वैल्यू होगी। बेसिक क्लियर है एवरीवन? बेसिक्स इज क्लियर? आई होप एवरीवन दोज हु हैव जॉइंड हियर उन्होंने एक्सरसाइज 2.5 के सारे लेक्चर्स देख कर आए हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करना है? अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, जानबूझ के मैंने आपके लिए देखो, एडजॉइंट मेथड इज वेरी सिंपल। माइनर निकालना, को फैक्टर निकालना, को फैक्टर का ट्रांसपोज करना, एडजॉइंट निकल जाएगा बस। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो तुमने ऑलरेडी निकाला है, और जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। वो बहुत सिंपल है, बस इसको प्रेजेंट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आप लोगों को मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे रो या कॉलम, उसकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो मैंने पूरे क्वेश्चंस को आपको इस तरह से सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अपन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, डन। एज इट इज टफ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो अच्छा होगा। ठीक है, चलो जी, अब क्या करना है? ए को लिख लो फटाफट। ए मैट्रिक्स क्या है तुम्हारा? ए मैट्रिक्स है मैडम हमारा 1 2 2 3 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई मतलब क्या हुआ? आई मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 1 0 0 1, यस और नो? ठीक है, कैसे करोगे अब आप इसको? थोड़ा सा हिंट लगाएंगे अपन यार। यहाँ तो 1 देखो, इसको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 के फॉर्म में। ये 1 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे 0 करना है। क्या करूँ मैं यहाँ पे 0 करने के लिए? रो 2 को रो 2 चेंजेस इनटू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं क्या? ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, कैसे देखते हैं, ट्राई करते हैं अपन। रफ वर्क कर लेंगे अपन साइड में चेक करने के लिए, यहाँ पे रफ वर्क कर लेंगे। क्या कर रहे हो आप? रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कर रहे हो। रो 2 क्या है तुम्हारा? 2 और 3 है, माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 मतलब 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2। ठीक है, कितना आ जाएगा बताना मुझे? 2 माइनस 2 0 एंड 3 माइनस 4 विल बी योर -1। इतना आ रहा है। ये था तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी ज़रा सॉल्व कर लो। यहीं पे रो 2 0 1 -2 रो 1 इधर 1 है और यहाँ 0 है, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डन, गॉट इट। अच्छा, रो 2 कर रहे हो तो फटाफट से रो 1 एज इट इज कॉपी कर लो ना। रो 1 एज इट इज कॉपी करो। क्या था यहाँ पे? 1 0 1 2। तुमने क्या चेंजेस मारे हैं? सिर्फ और सिर्फ रो 2 को चेंज किया, तो 0 -1 लिखो यहाँ पे, 0 -1 एंड -2 1। टेल मी गाइज, डिड यू अंडरस्टूड? यस, ओके। सिंपल क्वेश्चन थे, फास्ट ट्रैक मोड पे मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा, अभी क्या करोगे आप? यार मुझे तो -1 दिख रहा है। देखो अपना क्या क्या आ गया, अपना 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो एक काम करते ना, पूरे रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये भी आ जाएगा।
ठीक है। तो रो 2 को चेंज कर रही हूँ मैं -1 इंटू रो 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 0 1 इंटू ए इनवर्स। अरे 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 1 -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 0 आ देता है, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। डन एवरीवन, आर यू विद दिस स्टेप? क्लियर? सिर्फ समझने की कोशिश करो अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखना ज़रा क्या क्या चीज़ें आ गई है। ये 1 0 1 आ गया, 1 0 1। अब बचता है सिर्फ ये 2, और ये 2 मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम सिखाया है कि मान लो रो 1 है तो रो 1 चेंजेस टू, इसको -2 करना है तो -2 ऑफ रो 2 करो, आ गया। अरे -2 करना ना, -2 इंटू 1 चाहिए तो 1 तो नीचे मिल रहा है मुझे, तो -2 ऑफ रो 2। 1 क्यों किया मैंने, क्यों रो 2 लिखा, बिकॉज इस रो 2 के बदले में मुझे 1 दिख रहा है। डन, चलो आ जाओ रफ वर्क करेंगे। रो 1 -2 ऑफ रो 2। नाउ आई थिंक इट्स मोस्ट कंफर्टेबल, यस और नो? इतना कंफर्टेबल हो जाओगे ना अब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, जितना डर रहे थे उतना ईजी हो जाएगा आप हमारा। रो 1 चलो फटाफट से, 1 2 -2 ऑफ रो 1। अच्छा एक बार चेक कर लेना, ये चेंजेस नहीं आने चाहिए। कौन से? इन तीनों में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये चेंज हो जाएगा तो फिर कुछ और ऑपरेशंस करो आप, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करो, ठीक है। रो 2 0 -2 ऑफ रो 1 1। देखना ज़रा कैलकुलेट करना कितना आता है, यहाँ तो 1 ही आता है। डन, चेंज नहीं हो रहा, एंड 2 -2 इज 0। तो रो 1 में चेंजेस कितना हो गया, 1 0 0 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कौन करेगा? राइट हैंड साइड सॉल्व करो। क्या करना है, रो 1 लिखना है, रो 1 लिख दो पहले फटाफट से। 1 0 1 0 मैडम, -2 रो 2 लिख दो अभी इधर ब्रैकेट के अंदर, 2 -1, तो कितना हो जाएगा 1 -4 कितना हो जाएगा -3, और ये कितना देता है 0 है, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका रो 1 में किया ना -3 2, और ये एज इट इज कॉपी किया 2 -1। गाइज इट्स नथिंग एल्स बट योर I into A inverse is equal to your this matrix। तो आप ये बोल सकते हो कि therefore A inverse is equal to -3 2 2 -1। ये देखो A inverse यही आ रहा है। अब क्या करना है, डायरेक्टली B के साथ मल्टीप्लाई करना है। देख लो पहले क्या कर रहे हो, अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, A इनवर्स मल्टीप्लाई किया, ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, ठीक है। अब x इक्वल टू योर A इनवर्स इंटू बी। अब इसको कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे सिंस x इज इक्वल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आपने पूरा उनको दिखाना है शो करके, ठीक है। x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी होता है, तो इसी को ही b से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसी स्टेप में कर लूँ मैं, ये स्टेप में कर लूँ। b क्या है आपका, फटाफट से जाना, b क्या है 2 and 3, ओके 2 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले तो ये चेक करते हैं हम लोग कि ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये 2 into 1 है, तो इधर का कॉलम और यहाँ का रो सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट स्टेप, इस रो को उठा के रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से एंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। तो चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा आपका -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा कितना मैट्रिक्स आएगा, 2 1 आएगा, मतलब 2 रो और एक ही कॉलम आएगा, ओके, तो चिंता वाली बात ही नहीं है आपको, ठीक है। नाउ 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये आपका 3 to the 6 -6 एंड +6 0, -6 + 6 0, 4 -3 1, तो ये क्या आ गया अल्टीमेटली आपका x इज इक्वल टू 0 1। देयरफॉर वी कैन से दैट स्मॉल x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? तोड़, मस्त है।
बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है ये, जैसे आपने 2.5 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के लिए बेस था। डन एवरीवन, क्लियर? देखो अभी भी डाउट है पूछ लो, कुछ भी डाउट है पूछो, पक्का नो डाउट्स? आगे बढ़ू फिर मैं? ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन। इतने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने तुमको अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बता देना ना कि तुम बोलोगे मैम मस्त हो गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। वो नंबर ऑफ टाइम्स ना आपके कानों में जाता है, पता है क्या, कि अच्छा पहले ये इधर जीरो है, इधर वन लाना, इधर जीरो लाना, तो बहुत सिस्टमैटिक वे में होगा। ठीक है, नाउ चाहो तो आप इसको एडजॉइंट मेथड से कर लो, बट पर्पसफुली कुछ पर्पस था आपको सिखाने का, इसलिए मैंने नहीं किया है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है 2 3 2 3 1 5 1 5 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3। आपने इसको फॉर्म में लिख दिया, दिस इज द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना, अच्छा वेयर ए इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। टू डिटरमाइन एक्स, एक्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो प्लीज चेक इट आउट, डज योर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो? यस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि 7 आ रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट, अरे यार डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 5 टू द 10, और यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो माइनस करना, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, तो 7 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। डन, बोलो अगर ये क्लियर है तो नाउ यू नो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब 2 3 1 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। चलो सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो, हम सारे करवाओगे, सिमिलर है ना, अरे कर लो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए करवा रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, सिमिलर है, इफ़ यू कैन डू इट वेल एंड गुड यार, बट कर लेते हैं। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसको ये मैट्रिक्स को मुझे 1 0 0 1 फॉर्म में लाना है। 1 मुझे यहाँ दिख रहा है यार, कैन आई ट्रांसपोज, मैं ट्रांसपोज कर लूँ? तो फर्स्ट स्टेप देखो, अभी यहाँ पे ये कर दिया हमने ट्रांसपोज, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया, ट्रांसपोज मतलब सॉरी इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, डन। क्या हो गया इंटरचेंज करने के बाद में, रो 1 और रो 2 को, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया है, रो 1 रो 2, ये तो कॉलम हो गया था, सॉरी, रो 1 एंड रो 2 इंटरचेंज किया, तो क्या हो गया, जो 3 5 है वो तुम्हारा पहले आ गया, और जो 2 1 है वो तुम्हारा नीचे आ गया। ए इनवर्स, और ये भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी होगा, जो भी कुछ होगा लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, राइट हैंड साइड में भी होगा। नाउ अब क्या, आप क्या करोगे खुद सोचो, ये स्टेप को देख के सोचो पहले। ये स्टेप देख के सोचो क्या करोगे अब आप। मैम 1 नीचे लाने का क्या पर्पस था, अब करो तो सही, आपको समझ में आएगा। क्या करोगे अब आप, ओके नाउ अभी क्या करोगे देखो, कुछ आइडिया आ रहा है? 3 माइनस 2 किया, अरे मुझे क्या लाना है ये बताओ ना मुझे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी स्पेस रखते हैं यहाँ लिखने के लिए, इसको हमें क्या चाहिए, 1 0 0 1, तो 3 को मैं अगर -2 कर लूँ तो क्या 1 आ जाएगा ऊपर, मेन पर्पस सॉल्व। तो मतलब आप क्या करो, 3 मतलब क्या हो गया, रो 1 माइनस ऑफ रो 2, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, डन। अच्छा उसके बाद में और कुछ परफॉर्म कर सकते हो क्या, यहाँ तो आ गया तुम्हारा 1, ओके, इधर 0 कैसे लेकर आओगे, चलो ठीक है देखते हैं, पहले ये परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये लो,
3 माइनस 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ऊपर 1 4 आ गया और 2 1 आ गया। सेम चीज आप यहाँ पे भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, सिंपल, डन विद दिस स्टेप। ना अब मैं आपको मेन फोकस आपको लेफ्ट हैंड साइड में जा रही हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड तो आप ऑटोमेटिकली आप करेक्ट ही सॉल्व करोगे, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन ने 2.5 से लेकर 2.6 में वही क्वेश्चन कर रहे हैं। मेन फोकस मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड सिखाना बता दूं, अभी मस्त तरह से होगा आपको, ठीक है। मेन फोकस ध्यान देना, 100% अटेंशन नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ इधर 1 4 आ गया गाइस, 1 4 आ गया, मतलब देखो ना यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, 1 0 0 1, बार बार अपने आप को दिमाग को ये आ गया, इधर 0 चाहिए मुझे, इस 2 के बदले में मुझे यहाँ 0 चाहिए। तो क्या करूँ मैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दे, क्या आ जाएगा उससे, आ जाओ रफ वर्क करते हैं। रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, रो 2 क्या है आपका 2 और 1, 2 1, ये लो, माइनस ट्वाइस रो 1 के लिए ब्रैकेट छोड़ा, 1 एंड 4, 1 एंड 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 0, आ गया 0 इधर। अच्छा रो 1 एज इट इज कॉपी कर लो, पहले 1 4 एज इट इज कॉपी कर लो, 1 4 कॉपी कर लिया, डन। अब यहाँ पे 0 आया, 0 लिखा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 2 8, दैट इज इक्वल टू या -7, क्लियर एवरीवन, आर यू विथ मी, डन। समझ में आया कैसे किया, रो 1 को एज इट इज कॉपी किया और रो 2 में चेंजेस किया, 0 7 आया, 0 माइनस 7 वो अपन ने लिख लिया, ठीक है। 100% फोकस यहाँ पे देना, स्टॉप राइटिंग इफ यू आर सॉल्विंग ऑन योर ओन और यू आर सॉल्विंग विथ मी, स्टॉप राइटिंग, सब काम स्टॉप करके शांति से एक बार सुनो। मुझे चाहिए कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में तुम बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। नाउ अब मैं ऐसा क्या करूँ, देखो मेरे पास में क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 0 दोनों आ गए। अब ना मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ 0 कैसे आएगा, यहाँ 0 तभी आ पाएगा, सी आई कैन डू रो 1 को मैं ऐसे नहीं कर सकती कि रो 1 -4 नहीं कर सकती मैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे -4 करने के लिए कुछ यहाँ पे रो 2 चाहिए, रो 2 मतलब मुझे ना यहाँ पे 1 चाहिएगा, पहले रो 2 को 1 बनाना है, लॉजिक समझो, पहले रो 2 को 1 बनाना है, मतलब ये जो एलिमेंट है ना, और हमेशा मैंने आपको ऐसे भी बताया है, हम लोग पहले यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं, ये बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले अपना मेन टारगेट रहेगा इसको 1 बनाना, ये जो -7 आया है ना इसको 1 बनाना है, समझ रहे हो मेन टारगेट क्या है, इस -7 को 1 बनाना है। लो बोलो, क्लियर है, वापस एक बार बता देती हूँ गाइस, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, मेरे लेक्चर्स फास्ट, थोड़ा सा अपन फास्ट तभी कर पाएंगे, क्वेश्चन तभी टाइम पे कवर कर पाएंगे अगर आप टाइम पे रिप्लाई करोगे, अदरवाइज आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग ऑन दिस पॉइंट ओनली। मैं इसी पॉइंट को आपको और या फिर नहीं समझेगा तो सॉल्व करके बताऊंगी, अगर मुझे आपके कमेंट सेक्शन नहीं आ रहे तो करके आ रहे हो फटाफट, अगर समझ में आ गया तो रिप्लाई करो, नहीं समझ में आया तो टेल मी गाइस कि मैम नहीं समझा ये पार्ट। देखो अभी वापस आपके रिप्लाई नहीं आए, यू हैड टू सफर। नाउ 1 आ गया, 0 आ गया, 1 0 आ गया, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 4 को करूँ या -7 का करूँ, इसको तो कर ही नहीं सकती ना मैं रो 1 को। सबसे पहले मुझे इस नीचे वाले पार्ट को, अगर मैंने 7 के बदले में 1 लेकर आ गई हूँ ना, तो डायरेक्टली आई कैन परफॉर्म। अगर यहाँ 1 होता था तो देखो अपन क्या करते थे, रो 1 को चेंजेस टू रो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 2, इस तरह से कर लिए होते थे। ऊपर 4 है तो नीचे -4, अगर ऊपर -4 है तो नीचे +4, इस तरह से कर लिए होते थे। मतलब आपको कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले, और ऐसे भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसको टारगेट करो, इसको करो, फिर इसको करो, मतलब यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करो, ये भी बताया मैंने आपको। तो अभी अपना मेन टारगेट है -7, तो रो 2 को -1/7 से ये कर लो, डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा 1 आ गया। नाउ परफॉर्म दिस स्टेप विच आई वाज सेइंग, रो 1 चेंजेस टू रो 1 -4 टाइम्स ऑफ रो 2, 4 टाइम्स ऑफ रो 2 मतलब
अरे इधर 4 है, देखो इधर रो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 2। रो 1 कितना है, 1 है, 4 है। रो 1 को चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले ये लिख लो एज इट इज, रो 2 लिख लो, 0 1 लिख लो, ठीक है। अब 4 टाइम्स ऑफ रो 2, रो 2 क्या है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 1 है। मुझे बताना 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1, एंड 4 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। तो गाइज दैट्स इट, 1 एंड 0 आ गया तुम्हारा, आई आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू योर दिस वैल्यू। डन, ए इनवर्स आपकी ये वैल्यू आ गया, ठीक है। जो भी तुमने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया होगा, सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे भी किया होगा, राइट हैंड साइड में किया होगा, तो वो वैल्यू हो गया। थोड़ा सा मैं आपको ओरली बता रही हूँ बिकॉज रिपीटेड सम्स है, स्किप भी नहीं करना है, और मुझे आपको ये रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, इसलिए अभी अपन थोड़ा सा क्विकली ओरली करें। अच्छा, डायरेक्टली आप ए इनवर्स को बोथ द साइड अप्लाई करोगे तो आपका ये फॉर्मूला आएगा, ये जो इनवर्स ऊपर निकाला उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सॉल्यूशन 4 माइनस 3, दैट इज एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू -3। डन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरा मल्टीप्लाई वापस से करके बताया था 2x2 मैट्रिक्स का, क्लियर है, सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, प्रैक्टिस इट वंस, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके चलो अब आ जाओ 3x3 मैट्रिक्स की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। सिंपल है, चिंता मत करो। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन इज, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे, कैसे लिखोगे, चलो आ जाओ लिखते हैं अपन साथ साथ में, ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 1 x के सारे कोएफिशिएंट लिख लो, 2 1 एंड 3, y के सारे कोएफिशिएंट लिख लो, -1 2 एंड 1, z के सारे कोएफिशिएंट लिख लो, 1 3 एंड -4, लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दो उसको x y z से, और अब यहाँ पे आप लिख दो 1 8 एंड 1, 1 8 एंड 1। आई होप नो इश्यूज इन दिस पार्ट, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने में किसी को कोई भी डाउट नहीं है, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक, पक्का, ठीक है। बहुत सिंपल वे से पढ़ा रही हूँ यार, चलो। अच्छा, ये तो हमारा ए एक्स इंटू बी का फॉर्म इक्वल टू बी का फॉर्म बन गया है, वेयर ए इक्वल टू दिस, बी एक्स इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ये पूरी रामायण बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट्स -40, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो आप डायरेक्टली बोलोगे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, कंसिडर करो इससे, और याद है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो अपन इसी को ही पकड़ के सॉल्व करते हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है। अब क्या करोगे, करो फटाफट से सॉल्व करो, 2 1 3 -1 2 1 1 3 4, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर के क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स था तो मैंने 2x2 मैट्रिक्स में आई को रिप्रेजेंट किया, अब 3x3 है तो 3x3 करेंगे अपन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर यहाँ तक। फटाफट से कुछ तो भी इसमें ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करो कि ये आ जाए तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आ जाए। क्या करेंगे अब हम लोग, कुछ तो भी ऐसा करो कि यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ 0 आए, क्या करोगे बोलो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, बोलो। अरे लेकिन ऐसे कर दोगे तो वहाँ पे तो नहीं ना यार, ये नहीं होगा ना, 2 - 2 0 आ जाएगा ना वहाँ पे, तो सो सॉरी, ये नहीं कर सकते आप। फिर क्या करेंगे अपन ऐसा, फिर क्या करेंगे, सिंपल आ जाएगा, फिर रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 कर दूँ, तो 2 - 1, देखो यहाँ पे किसको टारगेट कर रहे हैं, 2 - 1 1 आएगा, ये कर सकते हैं हम लोग,
पक्का देखो, सोच समझ के बोलना, ये पक्का कर सकते हैं। 2 - 1 1 माइनस, बाकी कुछ भी आ जाए, बाकी का फर्क नहीं पड़ता। भी कर सकते हैं। ओके चलो, तो आ जाओ परफॉर्म कर लो। अच्छा, इन्होंने कुछ और परफॉर्म किया, ठीक है ना, अपन ऐसे कर लेते हैं, या इनका भी बेहतरीन है। जब ऑलरेडी एक तरफ 1 आया हुआ है तो इसको इंटरचेंज कर लो ना, इनका भी बेहतरीन है। अच्छा नहीं सॉरी, कॉलम है वो तो, रुको रुको रुको, ये चेंज किससे कर रहे हैं यार, ये लोग किससे कर रहे हैं, रो 1 को रो 2 के साथ कर रहे हैं। ओह ग्रेट यार, ये तो माइंड में आया ही नहीं कि नीचे जब ऑलरेडी 1 2 3 है तो इसी को इसी के साथ इंटरचेंज कर लो ना। अपन हमेशा कॉलम में क्यों जाते हैं, तो वो एक मिस्टेक हो जाती है अपनी। तो चलो ये भी बेस्ट मेथड है, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 - 1 1, यहाँ हो जाएगा 3 1 4। ओके, ए इनवर्स यहाँ पे भी परफॉर्म करोगे अब आप सेम चीज़। एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 0 0 1, यहाँ तक क्लियर है। 1 आ गया बिना कुछ तामझाम किए, बिना प्लस माइनस किए 1 आ गया, तो आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट मेथड, ठीक है। नाउ अब वापस तो खुद का दिमाग लगाएंगे, फिर देखेंगे आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, फिर इनका देखेंगे ये लोग कैसे कर रहे हैं। अगर उनका इजी है तो हम हमारे माइंड को ट्रेन करेंगे कि भाई तू ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा स्टेप्स कैसे कर रहे हो। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, मैं आपको खुद के दम पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना सिखा रही हूँ, ठीक है। पहले हम लोग खुद करेंगे, आंसर आ रहा है चेक करेंगे, नहीं आ रहा है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर आंसर आ रहा है तो चेक करेंगे, फिर टेक्स्ट बुक का देखेंगे, नोट्स में देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमारा स्टेप ईजी तो हम हमारा सॉल्व करेंगे, अगर इनका ईजी तो हम इनकी तरफ अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि भाई तू भी वैसे ही सोच, ठीक है। चलो जी आओ इधर। अब क्या करूँ, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 चाहिए, 1 तो आ गया, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब जीरो चाहिए ना, तो सिंपल है ना, रो 1 रो 2 को चेंज कर दो, इधर ऊपर 1 आ गया, एक बार का 1 आ गया है क्या, तो काम इजी हो गया ना। रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दूं, तो यहाँ पे आपका है रो 2 में है 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, दैट इज योर ट्वाइस ऑफ 1। डन, आ रहा है इससे भी आंसर, ठीक है। चलो जी, यस वही किया उन्होंने भी, और कुछ ऑप्शन ही नहीं उनके पास भी, यही करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा एंड अपन अब देखो यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ रो 2 चेंज होगा, ठीक है। रो 3 को भी तो 0 लाना है और इसी के सहारे ही लाना है क्योंकि 1 ऊपर ही है, तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, तो क्या हो जाएगा, रो 1 रो 2 दोनों, रो 2 रो 3 दोनों साथ में 0 आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ साथ में परफॉर्म करते यही स्टेप्स को, इसी स्टेप्स को साथ में परफॉर्म करते डियर। क्या आ जाएगा अपना आंसर, अपना आएगा, देखो रो 1 को एज इट इज लिख रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, दोनों जगह में तुम रो 2 और रो 3 को चेंज कर रहे हो, मतलब ऊपर का 1 2 3 कॉमन आएगा, इधर का 0 1 0 कॉमन आएगा, ठीक है, सेम रहेगा मतलब। अब आ जाओ यहाँ पे रफ वर्क करो, किसका रफ वर्क कर रहे हो, अब आप कर रहे हो रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 का। सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, चलो जी। रो 2 क्या है, 2 - 1 1 लिख दो इधर पे, 2 - 1 एंड 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो, एक मिनट यहाँ पे भी लिख दे तो मेरे को माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 में क्या है 1 2 3। यार ऐसे करते ना बहुत इजी चला जाता है, पता है, कंफ्यूजन ही नहीं होता है। तो ट्राई दिस स्टेप,
इट्स वेरी इजियर. 2 माइनस 2 0 आ गया. -1 -4 -5 आता है क्या? यस और नो? करेक्ट किया अपन ने? हाँ करेक्ट किया. ठीक है चलो जो भी है फर्क नहीं पड़ता. 1 - 6 5 आ रहा है. ओके तो इधर कितना आ रहा है अपना? 0 -5 एंड 5. अब इसी को ही सॉल्व करना है राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है मतलब रो 2 पकड़ो इधर. 1 0 0 1 0 0. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन गाइस आर यू विथ मी? ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1. ठीक है. 0 1 0. अब ये कितना हो जाएगा? 1 - 0 1. ये हो जाएगा -2. ये हो जाएगा 0. तो यहाँ पे भी लिख दो 1 -2 एंड 0. एक बार चेक भी कर लेते हैं यार. इधर देखना ज़रा. किधर? 0 - 5 -5 0 -5 -5 आता है कि +5 आता है? क्या मिस्टेक्स क्या है? अरे यार शिट, यहाँ पे +5 लिखा. अच्छा -5 होगा ना बराबर. 1 - 6 विल बी योर -5. यस ठीक है. तो ये अपना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको यहीं पे करेक्ट कर लो. एंड यहाँ पे क्या आता है? 1 - 2 2 1 - 2 0 1 - 2 0. यस. रो 2 क्लियर? रो 2 में सारे परफॉर्मेंस कर लिए. यस यस दिव्या करेक्ट किया. ठीक है. नाउ रो 3 की बात करते हैं. चलो रो 3 सॉल्व करते हैं. रो 3 changes to रो 3 minus twice of रो 1. ओके रो 3. एक मिनट, ये 0 इधर क्या कर रहा है? यहाँ पे 3 था. राइट 3 था ना ऊपर. हाँ कुछ मिटा नहीं ना. हाँ रो 3 क्या क्या है अपना? कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको दिखेगा अच्छे से. 3 1 एंड 4 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1. ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड ऊपर का. यहाँ पे है तुम्हारा राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है? 0 0 0 0 1. यस और नो? ये रो 3 एज इट इज कॉपी किया. अब थ्राइस ऑफ रो 1. रो 1 एक मिनट माइनस थ्राइस ऑफ माइनस थ्राइस ऑफ माइनस थ्राइस ऑफ. अब रो 1 एज इट इज कॉपी करो. ये बहुत सिंपल लगता है मुझे इसलिए मैं इस तरह से बताती हूँ. 1 2 3 1 2 3. मिस्टेक्स होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं. 3 - 3 0 1 - 6 -5. yes or no? and 4 - 3 3 the 4 - 3 3 the 9. कितना आ जाएगा ये? -5 वापस से. आर वी करेक्ट? आने दो. ठीक है देखते हैं. नाउ अब क्या हो जाएगा? वापस से रो 1 लिखना है आपको. 1 2 3 लिखा. 1 2 3. अब 0 1 0 0 1 0. ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? -3. और ये कितना आ जाएगा? 1 0 -3 1. चलो फटाफट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. ठीक है फटाफट से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. इधर आ रहा है आपका 0 - 5 -5 0 -5. यहाँ पे कुछ एक बार फटाफट से चेक कर लेना. यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है. एंड 0 - 3 1 0 - 3 1. ठीक है यहाँ का तो करेक्ट आ रहा है. चलो जी एक बार इधर जाके चेक करो क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन. यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है ना? क्या मिस्टेक हो रही है डियर? चेक करना ज़रा. क्वेश्चन चेक करूँ? क्वेश्चन. अरे यार प्लीज़ फॉर गॉड सेक क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. पूरी वट लगा देता है वो. चलो ठीक है आ जाओ. 2 - 1 1 1 2 3 3 4 लिखा है यहाँ पे -4. पता है ये देखो इधर आते आते गायब कर दिया अपन अपने -4 का.
तो ये -4 और ये -9, दिस विल बी योर -13। हाँ अब ठीक है, ठीक है, बाकी करेक्ट है, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लो। डन, चलो यार, थैंक यू। अहेड, यस इट्स -4, गॉट इट। ठीक है, अब क्या करोगे आप? सुनो ना, एक चीज देख रहे हो क्या, तुम्हारा एक पर्पस तो हो गया, 100 आ गया, 100 आ गया डियर। अब तो अब क्या करना है, इसको 0 1 0 इधर 1 बनाना है। मेन पार्ट है -5 को 1 बनाना है। कैसे बनाओगे अब आप? आ जाओ इधर फटाफट से। ऐसे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करोगे कि दैट यू विल गेट हियर 1? बोलो। बोलो डियर, अब ट्रांसफॉर्मेशन आप बताओ। रो 2 में मुझे बीच वाले एलिमेंट 1 चाहिए, समझ में आ रहा है? 0 1 0 होता है ना, तो मुझे 1 चाहिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करोगे अब इसके बाद में? इतना सिंपल है डियर, आप सिंपली रो 2 को डिवाइड कर दो। आप रो 2 डिवाइडेड बाय -1/5 रो 2 कर दो। ये भी कर सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो 1 0 0 2 3 एज इट इज लिखो, सिर्फ रो 2 चेंज करो, -13। तो ये मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया यहाँ ऊपर से। यहाँ पे ए इनवर्स है, यहाँ पे 0 1 0 है यहाँ पे, और रो 3 को भी एज इट इज लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब आपको क्या करने बोल रहे हैं, हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि इसको -1/5 से डिवाइड कर लेते तो 1 आ जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय -1/5 0 ही रहेगा, कोई सवाल ही नहीं उधर। नाउ -5 डिवाइडेड बाय -1/5 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यस और नो? यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/5 और यहाँ पे आ जाएगा -2/5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। डन। यहाँ पे नहीं लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, दुष्टो, इसलिए नहीं बता पाएंगे आप लोग। बोलो मैम नोट्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिया ही नहीं था, दुष्ट है ना बच्चे। यहाँ पे लिखो रो 2 चेंजेस टू -1/5 रो 2। ठीक है, आ रहा है सेम? अब क्या करोगे ये बताओ मुझे। अब इस 1 की सहायता से आप इजीली इन दोनों को 0 ला सकते हो, एंड दिस यू नो हाउ। कैसे करोगे अब आप? बोलो। अगर मैंने रो 1 को -2 ऑफ रो 2 कर दिया तो 2 -2 0 हो जाएगा। एंड रो 3 को साथ ही में, हाँ साथ में ही कर लो, रो 3 को भी चेंज कर लो आप। रो 3 चेंजेस टू रो 3 -5 है ना, तो +5 रो 2। बोलो, आ जाएगा ऊपर नीचे 0? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? रुको, नहीं आ रहा है तो अभी आप देखना इसका इफेक्ट्स क्या होता है, आपको खुद ब खुद ध्यान में आएगा। आपने ऑलरेडी यहाँ पे 1 0 0 लेकर आ गए, यहाँ पे 1 लेकर आ गए, ये 1 आ गया तो तुरंत आप इसके हेल्प से ऊपर -2 और यहाँ पे +5 करके आप इसको 0 बना सकते हो। ठीक है, वही चीज़ें कर रही हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। रफ वर्क वी विल सॉल्व हियर। यहाँ सॉल्व करते हैं रफ वर्क। पहले करते हैं रो 1 -2 ऑफ रो 2। दोनों तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो रो 1 बता दो मुझे, रो 1 के एलिमेंट कितना है? 1 2 3, यस और नो? 1 2 3, -2 -2 -2। ठीक है, और ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी साथों साथ सॉल्व कर लेता है। रो 1 के एलिमेंट बता दो पहले। 0 1 0 0 1 0 -2 -2 -2। ठीक है, रो 1 और रो 3 में चेंज कर रहे हो तो डियर रो 3 तो मैं आपका, रो 2 तो एज इट इज कॉपी मार लूँ पहले। रो 1 और रो 3 में चेंज कर रहे हो तो रो 2 तो एज इट इज कॉपी मारो। 0 1 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/5 -2/5
0, इसको एज इट इज कॉपी मारा। चलो अब बताओ मुझे रो 2 बताओ फटाफट से, लेफ्ट हैंड साइड में रो 2 बताओ। 0 1 1 0 1 1, राइट हैंड साइड में बताना। रो 2 कर रहे हो ना? यस। ये रो 3 था आपका? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो सॉरी, अपन इसी को परफॉर्म कर रहे, इसको नहीं कर रहे, ठीक है। तो रो 2, रो 1 0 1 0 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 बताओ इधर। रो 2 हो जाएगा तुम्हारा -1/5 -2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके चलो जी बताओ। 1 - 0 1, 2 minus of 2 and 3 - 2 will be your 1। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? रो 1 को चेंज किया आपने, 1 0 1 आ गया यहाँ पे 0, 2 के बदले में 0 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड भी वैसे ही परफॉर्म कर लो। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2/5 ना, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4/5 एंड ये तो हो जाएगा आपका 0। तो आप ये जो भी चेंजेस कर रहे हो आप रो इसमें कर रहे हो, किसमें? रो 1 में कर रहे हो। ये देखो ना, रो 1 में ही परफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 2/5 4/5 एंड 0। डन। अब इसी को मैं मिटा के यहाँ पे आपके लिए रो 3 के परफॉर्मेंस करती हूँ। एक बार चेक कर लेंगे क्या? इसको चेक करना है? चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं। 0 1 1 0 1 1 -1/5 अपन ने तो मिटा दिया, कोई बात नहीं, इसका वापस से करो तो एक बार। यहाँ पे -2/5 है, रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2। इसमें एक बार चेक करना अपना सही है या इनका सही है, देखता है। रो 1 कितना है यहाँ पे? 1 है, माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 कितना है? -2/5 है। ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, सॉरी ये क्यों चेक कर रहे हैं अपन? वेयर वी आर चेकिंग, कुछ गड़बड़ है क्या? वेट, इज देयर एनी मिस्टेक? इज देयर एनी मिस्टेक डियर? बताना। रो 2 चेक कर, अच्छा अपन गलत जगह चेक कर रहे थे। ओके गॉट इट। यहाँ चेक करो, ये है अपना परफॉर्मेंस 0 1 1 0 1 1, यहाँ से आया है -1/5, इधर आ जाएगा रो 1 में 2/5 4/5 आना चाहिए, ये इधर 4/5 होना चाहिए। देखो ये सर नो 4/5 होना चाहिए। अरे बोलो ना, 4/5 होगा या माइनस ये 1/5 आएगा? क्या आएगा? अभी तो सॉल्व कर रहे हो, क्या आएगा? तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मेरे साथ में, या कंफ्यूज हो गए या गिव अप कर दिया? मैडम कर रही है, बस हो गया, अब अपन को कुछ नहीं करना। इज दैट सो? ऐसा है तो रुक जाओ यार, मैं ही सॉल्व करके देती हूँ तुम्हें। करो फटाफट से सॉल्व, दुष्टो। वापस करो, गलतियां हो रही है, वापस से सॉल्व करो। वापस अगर सेम आंसर आप ही वाला आ रहा है इट मीन्स यू आर करेक्ट। चलो वापस से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ आपका? इधर कहीं पे आ रहा है, राइट? रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, आप इसी को परफॉर्म करो। रो 1 कितना है? 0 1 0 है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले स्टेप तक 0 1 0 ही था, यही था। ओके अब करना ज़रा। अब ये कितना हो जाएगा? रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2। रो 2 कितना दिख रहा है आपको? -1/5, ठीक है। अच्छा इसके पहले एक चीज़ और चेक करो ज़रा यार, ये यहाँ पे 2/5 दिख रहा है और अपना -2/5 आ रहा है, क्यों ऐसा? अपन ने इसके पहले कौन सा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे? ये किया ना, -1/5 किया था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा माइनस ऑफ माइनस, ओके दिस विल बी योर प्लस, बराबर, दिस विल बी योर प्लस। माइट ये हो सकता है कि इसलिए गलतियाँ हो रही होगी। अब एक बार चेक करना। गॉट इट।
1 माइनस 2 इंटू 2/5 और माइनस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस माइनस से पूरा आंसर चेंज हो रहा है यार, माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी योर प्लस 2/5, नाउ दिस विल बी योर माइनस 4/5, बट 4/5 ही आ रहा है, कितना भी कर लो, 1/5 कहाँ से आ रहा है, एंड दिस विल बी 0। चलो ठीक है, इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ अब क्या करना है अपन को, रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1 R2, इसको मिटाते नहीं अपन, इसको क्रॉस चेक करने के लिए इजी रहेगा अपने लिए। रो 3 चेंजेस टू रो 3 ऑफ R2, रो 3 कितना आ रहा है, 0 माइनस 5 माइनस 13, 0 माइनस 5 माइनस 13 प्लस 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 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ, कितना आ रहा है बताना मुझे। रो 2 0 1 1 0 1 1 कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 इंटू 0, यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 13 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8, माइनस 8 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर 0 0 माइनस 8। अब बात करते हैं अपन इधर इस साइड की, ठीक है, राइट हैंड साइड की, यहीं पे सॉल्व कर लूँ, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है, ओके। रो थ्री बताना मुझे, राइट हैंड साइड का रो 3 कितना है, 0 माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रो 2। सी गाइस, टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, माइनर एडजॉइंट में भी वही डिफिकल्टी आएगी, चिंता मत करो। सो विच इज मोर कन्वीनियंट यू कैन सॉल्व इट। मेरे हिसाब से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विल बी मच ईजियर। रो 2 करो अभी फटाफट से, इट विल बी योर माइनस 1/5 2/5 एंड 0। तो ये क्या करोगे अब आप, इसको ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर -1 बचेगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर बचेगा -3 + 2 दैट इज योर -1, एंड ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे आंसर बचेगा 1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है कुछ -1 -1 1, ठीक है, डन। अब क्या करना है यार, ये तो बहुत ही जन्नत, 0 1 0 0 0 1 0। अब सिर्फ अच्छा यहाँ पे भी आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो सुनो ना, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो बहुत सिंपल है यार। ए इनवर्स अब कैसे करोगे आप, किसको पहले किससे कर रहे हो, माइनस कर दो, माइनस करोगे लेकिन एक दिक्कत हो जाएगा। रो 1 को अगर रो 2 से करोगे ना तो इधर प्लस या माइनस आ जाएगा, तो आपको रो 3 का सहारा लेके ही करना पड़ेगा। रो 1 चेंजेस टू, एक काम करो, पहले इस 8 को 1 बना दो, तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 -1/8 कर दो। तो कैसे, ये -1/8 यहाँ 1 हो जाएगा, तब तुम खेलते रहना, जिससे करना है करते रहना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, रो 3 है तो डायरेक्टली पहले रो 1 रो 2 को एज इट इज कॉपी किया। अब हम लोग रो 3 में कर रहे हैं 0 0 एंड -8 को -8 से कर रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी परफॉर्म कर लो, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली, -4/5 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/5 प्लस 2/5 0 -1, अच्छा -1 नहीं, जस्ट अ सेकेंड, माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी योर प्लस नहीं लिखते हैं बार बार, तो डायरेक्टली लिख देते अपने 1/8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/8 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा -1/8। डन, दोनों साइड किया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे ये बताना मुझे, यहाँ पे 0 0 1 चाहिए, समझ में आ रहा है। तो व्हाट वी कैन डू,
वी कैन डू रो वन को रो वन माइनस थ्राइस ऑफ रो थ्री कर ले क्या? थ्राइस क्यों यार, डायरेक्टली माइनस रो थ्री कर लो ना, यहाँ पे थ्राइस करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस रो थ्री कर लो। तो 0 0 है, ऊपर कोई चेंजेस ही नहीं होगा और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देखो ऊपर क्या हो रहा है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 आया। अच्छा, एंड इसी के साथ what we can do another step also, रो 2 टाइम है, रो 2 changes to रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। तो रो 2 कितना हो जाएगा, रो 2 माइनस रो 3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, और सिर्फ रो 1 और रो 2 को चेंज किया है, रो 3 एज इट इज कॉपी मारो, 0 0 1 डन। अच्छा, सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, डोंट फॉरगेट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, रो 1 माइनस रो 3, इसको शांति से लेके करना पड़ेगा, 2/5 माइनस 1/8 माइनस 4/5 माइनस 1/8 और 0 माइनस 1/8। जस्ट अ सेकेंड, बोलो वरद बोलो। मैम माइनस 4/5 नहीं है, 1/5 है। ओके, किधर रेडियो? ओके, हाउ इट्स कमिंग, कैसे 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 विच स्टेप, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है ये बताओ। ये लो मैं आपको दिखाती हूँ, अब बोलो। ये वाला पार्ट था, रो 1 माइनस ट्वाइस, एक मिनट, ये ऊपर का स्टेप क्लियर है क्या, ऊपर का स्टेप करेक्ट है? एक सेकेंड रुको, हाँ 0 1 0 ये स्टेप करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या परफॉर्मेंस किया है, ये स्वरत गॉट इट। अरे यार सो सॉरी, ये इधर 1 माइनस 4/5 आएगा, तो दिस विल बी कमिंग टू योर, मतलब अपना ये देखो, अच्छा है, और कहीं जगह कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ। 1 माइनस 4/5, दिस विल बी योर 5 माइनस 4/5, तो दिस विल बी योर 1/5, है ना। अपन इसको चेक भी किया था बट तब ध्यान में नहीं आया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पे आ रहा है आपका 1/5, 1/5 आ रहा है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी के अभी, 1/5, ठीक है। हाँ चलो, अच्छा हुआ अभी करेक्शन हुआ, अदरवाइज फाइनल सॉल्यूशन में मिस्टेक होता था अपना। चलो 1/5, नाउ एवरीथिंग करेक्ट। 2/5 1/5 0। अच्छा अभी किससे कर रहे हो आप, रो 3 से कर रहे हो, रो 3 माइनस रो 1 कर रहे हो, रो 1 माइनस रो 3 कर रहे हो, डन। अब ठीक है, ओके चलो। तो अब कैसे करोगे आप इसे, फाइव 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 माइनस 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 11/40, यस और नो। और यहाँ पे भी अगेन 40, 8 माइनस 5 3/40, और इसका आंसर आ जाएगा -1/8। अच्छा सुनो ना, सब जगह 40 40 है, तो मैं इसको यहीं पे ही अगर मैं कर दूँ, -1/8 आ रहा है, ठीक है। आंसर 40 करना है मुझे, तो इंटू 5 कर दूँ, तो ये हो जाएगा -5/40, ठीक है। तो रो 1, या फिर एक काम करो, पता नहीं सब में 40 आएगा या नहीं आएगा, यही रहने दो, -1/8 रहने दो, ठीक है। पता चला अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
रो 1 माइनस रो 3, क्या कर क्या रहे हो आप, किधर हो, रो 1 माइनस रो 3, रो 1 में हो आप, और 11 अपॉन 40, 3 अपॉन 40 एंड माइनस 1/8, आर बी करेक्ट? ठीक है, ये वाला स्टेप तो करेक्ट अपना। नाउ ये था रो 1 माइनस रो 3, अब यहीं पर ही अपन कर लेते हैं इसी को मिटा के, जस्ट से देखे ना, रो टू माइनस रो 3 करो, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 क्या है अपना -1/5 प्लस 2/5 और 0, इसमें -1/3 करना है, 1/8 सॉरी, रो माइनस रो 3 है ना, मतलब -1/8, -1/8 एंड माइनस ऑफ -1/8 विल बी योर +1/8, तो कितना हो जाएगा ये, अगेन -8 -5 40, 8 to the 16 -5 भी 1/8 आ तो रहा है 40 के फॉर्म में आंसर, बट देखते हैं, लेट्स सी नाउ। अब 11/40 साइंस चेक कर लेना एक बार, 1/8, तो इसका आंसर आ रहा है, रो 2 चेंजेस है ना, तो रो 2 में लिखना पड़ेगा अपन को जाके, -13/40, 11/40 एंड 1/8, चेक करते चल जाके फटाफट से, यस करेक्ट है, और इधर 1/8 1/8 -1/8, हो फाइनली डन। अच्छा सुनो ना, अब यहाँ पे आप चाहो तो 1/8 कॉमन निकाल सकते हो सब में से, 1/8 कॉमन निकालो, बट ठीक है क्या फर्क पड़ना। अच्छा वन मोर थिंग, ये आ गया अपना आई, देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, ये जो है ये पूरा तुम्हारा ए इनवर्स है, ठीक है, 11/40, 3/40, -1/8, -13/40, 11/40, 1/8, 1/8, 1/8, -1/8, ये पूरा तुम्हारा ए इनवर्स है, इनटू अब आप कर दो बी के साथ कर दो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मैम बी के साथ क्यों, अरे बाबा देखो इधर, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स जो आया है पूरा उसको आप बी के साथ कर लो, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन एज दिस 1 2 1, तो आप बोलोगे वी गेट देयरफॉर फर्स्ट रो में 1/8, अब यहाँ पे किधर मिस्टेक किया अपन ने, फर्स्ट रो में 1/8, फर्स्ट रो किधर है, इसका कैलकुलेशन किधर गया मिटा दिया, रुको कैलकुलेट करके देखने दो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, रो 1 माइनस रो 3, और सिर्फ ये वाला पार्ट करते हैं अब अपन, ये है रो 1 0 माइनस, ओके माइनस ऑफ -1/8, यस इट्स +1/8, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डियर, ठीक है, अब आ जाएगा, अब डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है, अच्छा सुनो ना, इसको भी सभी 1/40, तो एक काम करते हैं ना अपन, इसको भी 40 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, 5, ये हो जाएगा 40, 5 40, 5 40, 5 40, 5 40, अब इन सब से 1/40 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 11 3 5 -13 11 5 5 5 -5, ठीक है, अब एक बार चेक करना ज़रा, दीज आर योर सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, ठीक है, नाउ अब इसको बस आपको b से मल्टीप्लाई करना है, b क्या था तुम्हारा 181 था, इसको b से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन एज 1 2 1, ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये भी फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, तो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा गाइस, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा फिनिश हो जाएगा, कर ले फटाफट से, ठीक है, बोलो करेंगे अभी
या बहुत ज़्यादा हो रहा है? फास्ट ट्रैक मोड पे करते हैं, ठीक है? हम कर लेंगे या नहीं? हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट ठीक है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ओके, नाउ अगेन सेम क्वेश्चन है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, गिवन क्वेश्चन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। आपने इसको एज इट इज कॉपी किया, ए लिखा, बी एक्स लिखा, बी लिखा, सेम मेथड है, दिस इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ये, इसको अपन को लाना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के फॉर्म में लाना है। ओके, तो अभी कैसे करेंगे? सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान देता है, फिर आप ये होमवर्क क्वेश्चन को होमवर्क कर लो। रो 2 को सुनो ना, ये 1 तो आ गया, सिर्फ अब इसको 0 लाना है। तो कहना है ऐसे रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 कर दूं, तो 1 माइनस 1 एक ये वाला, और रो 3 को भी माइनस ऑफ रो 1 करो। जो फिक्स हो गया ना उसी से करो, जैसे यहाँ पे रो 1 फिक्स हो गया है तो रो 1 के साथ ही आप उसको छेड़छाड़ करो, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आया। उसके बाद यू विल गेट योर दिस इज सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे, -2 दिख रहा है यार यहाँ पे, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट 1 आ जाएगा, -1/2 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाला एक पार्ट सॉल्यूशन आ गया, ये इधर भी बन गया। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे बोलो? देखो अपना 1 2 3 4 5 ही आ गया। अब बस इसको 0 लाना है कैसे तो भी, तो इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, रो 1 माइनस रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस ऑफ जो फिक्स हो गया है उसको करो। मैडम रो 3 से नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे बिकॉज रो 3 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपको रो 2 ही करना पड़ेगा। रो 2 की वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया 0। ये समझा? यही ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इसके अलावा कोई और ट्रांसफॉर्मेशन बचा ही नहीं है। गाइस आर यू विथ मी? यस, ओके। ये मेन पार्ट है, पता है? अगर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन में माइंड चलने लग गया ना तो आगे बहुत जन्नत है, ठीक है? थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है बट उसको शांति से बैठ के एक बार करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? वो तो मुझसे भी हो रही है। चलो नाउ अब क्या करेंगे, ये एक हो गया अपना, ये स्टेप आ गया। तो अभी इसमें एक बार चेक करते हैं अपन को, यार ये दोनों कॉलम तो हो गए अपने, इनफैक्ट ये भी हो गया। अब सिर्फ इसको कैसे तो भी 1 लेकर आ जाओ, इसको 1 ले आए ना तो यहाँ 0 0, इसकी ये रो 3 के सहायता से अपन इसको माइनस कर देंगे, मतलब फिर अपन को डायरेक्टली रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 3 करना है। लेकिन उसके पहले अपन 1/3 1/2 रो 2 को आपको, रो 2 नहीं रो 3 को चेंज करना है आपको। इसको डिवाइड करो -2 से, तो -1/2 रो 3 कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 को करने के लिए अपन क्या करोगे, ये तो आपने ऑलरेडी बना रखा है यार, ये देखो ये 1 को 0 करना है, ये फिक्स हो गया है, ठीक है? तो दिस वन रो 1 माइनस रो 3, इसके अलावा कोई और स्टेप पॉसिबल ही नहीं है। ये आ गया तुम्हारा आई, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई है, वापस इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट दिस एज आंसर। डन एवरीवन, सिंपल सा पार्ट था यार ये, डन। बस शांति से करना, मिस्टेक्स मत होने देना, ठीक है? क्रॉस वेरीफाई करते रहना। एंड आई होप अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो अब खुद से भी बन रहा है, यस और नो? खुद से बन रहा है, सभी को आ रहा है कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है, ठीक है? एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली बोले कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करो तो भी हम लोग कर लेंगे अब, ठीक है? नाउ ये वाला क्वेश्चन कल करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं इसको by reduction method. So finally we have finished your question number 1 of exercise 2.6. Now tomorrow question number 2, 3 and 4 and your exercise will get finished. ठीक है? So तब तक के लिए अलविदा। Yes, bye bye everyone. Take care. Bye bye. कल फाइनली अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय।